just want it. Can you see myself? Can you see myself? हेलो हेलो, मैं विनोद कुमार चौहान। मेरे यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है हिंदी विषय का स्वर संधि संबंधित विशेष नियम। स्वर संधि संबंधित विशेष नियम। विशेष नियम है और ये इस तरह के ही प्रश्न कंपटीशन क्लासों में अधिकांशतः पूछा जाता है। पहला नियम क्या है, देखो, यदि स्व शब्द के बाद, कौन सा शब्द, स्व शब्द के बाद इर या इरी या इरिन शब्द आए, इरिन शब्द आए, तो यहां देखो अ और ई मिलकर तो गुण होता है, परंतु गुण न होकर के क्या होगा, वृद्धि रूप होगा। चाहो तो लिख लो, यदि स्व शब्द के बाद इर, इरी और इरन कोई सा भी शब्द हो तो इनके मेल से, गुण रूप न होकर के, गुण रूप न होकर वृद्धि रूप होगा। ये नोट ध्यान रखना है तुम्हें। यदि याद रहेगा तो गलती नहीं करोगे, नहीं तो अधिकांश लड़के गुण संधि कर जाते हैं, जबकि यह है वृद्धि। कैसी, देखो शब्द उदाहरण, स्व प्लस इर, इर क्या बनेगा शब्द, स्वे। इसी तरह दूसरा शब्द बनाते हैं, स्व प्लस इरी, क्या बना, स्वे। इसी तरह तीसरा शब्द बनाते हैं, स्व प्लस इरे, तो क्या बनेगा, स्वेरे। न का न हो गया, क्योंकि न से पहले यदि री र स हो तो न का न हो जाता है। इस नियम से यहाँ न का न हो गया। तो ये तो आ गया होगा समझ में। अब दूसरा रूल पढ़ते हैं। क्या है दूसरा रूल, देखो उधर क्या सबके, चलो आगे। क्या है, यदि अक्ष
यदि अक्ष शब्द के बाद ऊहोनी शब्द आए तो यहाँ गुण संधि न होकर वृद्धि संधि हो जाती है या होती है। क्या देखो शब्द है अक्ष प्लस ऊहोनी, एक ही ऐसा शब्द है, क्या बनेगा जाकर अक्ष प्लस ऊहोनी। रूल क्या बताया मैंने, अक्ष शब्द के बाद ऊहोनी शब्द आए। अक्ष शब्द है, अक्ष के बाद ऊहोनी शब्द आया। वैसे तो नियम से गुण संधि दिख रही है, देखो अ और ओ मिलकर ओ बनता है, परंतु ओ न बना करके अपन क्या बनाएंगे, वृद्धि रूप कर देंगे, औ बन जाएगा। तो क्या बनेगा जाकर अक्षोणी। संस्कृत में जब से संस्कृत के सूत्र से भी समझ सकते हो। संस्कृत सूत्र क्या है, जो तुम्हारी संस्कृत अगर किसी ने ले रखी होगी तो उसके भी संस्कृत में है अक्षाद, पुण्याम, अक्षादुन्याम, उपसंख्यानम। संख्या नम, ये संस्कृत सूत्र है। संस्कृत सूत्र से ही हिंदी भाषा में अक्षोणी शब्द बना है। देखो अक्षाद, अक्ष आद, आद मतलब पहले हो, फिर उसके बाद ऊहन्याम मतलब ऊहनी शब्द आए तो इनके योग में वृद्धि आदेश हो जाता है। ये वृद्धि संधि का वार्तिक है। इस सूत्र से ही अक्षौणी शब्द बना है। तो ये आ गया होगा रूल समझ में। तीसरा रूल पढ़ते हैं, संस्कृत से बता दूं पहले मैं, उसका हिंदी रूपांतरण कर दूंगा। तीसरा रूल है प्रादु हो ड प्रादु हो ड ऐसे ये सूत्र है प्रादुबोधो से। अब देखो इसको कैसे समझ में, प्र आदु, प्राप्त का मतलब कौन कौन से शब्द है, प्र उपसर्ग आ गया, आद में से पहले, प्र उपसर्ग पहले हो, फिर यहाँ से आद का पहले ऊहू, कौन सा ऊहू, फिर देखो क्या शब्द निकला
ऊड़, वो क्या शब्द निकला? ऊड़। फिर कौन सा शब्द है? ऊड़ी। संधि विच्छेद करेंगे, ई का ये बना ऊड़ी। फिर एस, एस और एस शब्द आए तो शब्द हो, तो गुण संधि न होकर वृद्धि संधि होती है। मोस्ट सूत्र है। अब देखो उदाहरण, प्र प्लस या धन बोलती हिंदी में ऊहू, तो क्या शब्द बनेगा? जाकर संधि करेंगे तो प्रोहो। इसी तरह प्र प्लस ऊड़ क्या बनेगा? प्रोड़। पूछा जाता है प्रोड़ में कौन सी संधि है, तो ये शब्द से तो पहचान में आ जाएगा, परंतु संधि विच्छेद से शब्द संधि करें तो कठिन हो जाता है। इसी तरह प्र प्लस ऊड़ी क्या बन जाएगा? प्रोड़ी। इसी तरह वो शब्द देखो एस बनाए, क्या बन जाएगा शब्द? प्रेस। क्या शब्द बन जाएगा? प्रेस। और भी शब्द है, एक और बच रहा, प्र प्लस एस क्या बन जाएगा? प्रेस। प्र प्लस एस प्रेस। यह तो था रूल नंबर 3 में ध्यान रखना है। यदि प्र उपसर्ग के बाद, हिंदी में समझना, तुम तो संस्कृत वाले संस्कृत में समझ लेंगे, प्र उपसर्ग के बाद ऊ, ऊड़ और ऊडी, एस, ऐसे शब्द आए तो गुण न होकर के वृद्धि आदेश होता है, यह वृद्धि हो होता है। रूल नंबर 4, क्या रूल नंबर 4? स्व शब्द के बाद ईर या इरी, ईर या इरी, नहीं ये तो लिखा दिया, लिखा दिया ये। रूल नंबर 4 यूं समझो, वत्सर, यदि वत्सर शब्द हो या कंबल शब्द हो या वसन शब्द हो या ऋण शब्द आए, ऋण शब्द हो पहले और उसके बाद वापस ऋण शब्द हो, ऋण शब्द हो, तो गुण रूप न होकर
वृद्धि रूप होता है। जैसे चलिए ये ले लेते हैं, ऋण प्लस ऋण। वैसे तो अर बनना चाहिए थी गुण संधि में, क्योंकि अ के बाद नहीं आ रहा। अपन ने जैसे महर्षि है, देवर्षि, ये शब्द पढ़े थे गुण संधि में, परंतु ये ध्यान रखना ऋण के बाद ऋण आता है तो गुण संधि न होकर के वृद्धि संधि होती है। तो शब्द क्या बनेगा? देखो ऋण के बाद ऋण, तो यहां देखो ऐसे समझो, अ प्लस री, तो अर बनना चाहिए था, अर नहीं बना, क्या बना? आर। क्या बना? आर बना। तो शब्द क्या बना जाएगा? ऋणार्ध। इसी तरह वसन प्लस ऋण, तो क्या बनेगा शब्द? इसी तरह कंबल प्लस ऋण, तो क्या बना शब्द? कंबलार्ण। वत्सर प्लस ऋण, क्या बना शब्द? उसी की तरह बन जाएगा ये तो था। हाँ, ऋणार्थ किसे कहते हैं? ऋण के देखो, ऋण धन ऋण, ऋण के बाद लिया गया ऋण, अर्थात कर्ज उतारने के लिए दूसरा लिया गया कर्ज क्या कहलाता है? ऋणार्थ। अब पढ़ते हैं रूल नंबर 5। क्या है रूल नंबर 5 हिंदी का? जो यदि अ या आ के बाद क्या हो? ओष्ठ, ओष्ठ, ओदन और ओतु शब्द आए तो यहां वृद्धि रूप न होकर, तो यहां वृद्धि, वैसे तो वृद्धि संधि हो रही है, परंतु वृद्धि संधि न होकर के गुण संधि ही होगी। संधि न होकर गुण संधि ही होगी। जैसे शब्द लेते हैं, बिंब प्लस या अधर प्लस ओष्ठ, अधर प्लस ओष्ठ। देखो क्या बना? यहाँ अ आया और इधर आया ओ, तो क्या बनना चाहिए था? औ बनता है वृद्धि संधि में, परंतु ये न बन के क्या बनेगा? ओ ही बनेगा। तो क्या बना जाएगा शब्द? अधरोष्ठ। इसी तरह शुद्ध प्लस ओदन, क्या बना जाएगा? शुद्धोदन। और शब्द देखो, कौन कौन से शब्द और हो सकते हैं? देखो
ओदन का आ गया, अब बचा क्या, O2 का। तो देखो स्थूल प्लस O2, स्थूल प्लस O2 तो क्या बना जाकर, स्थूलो2। तो ये थी संधि की अति महत्वपूर्ण विशेष नियम जो हमेशा अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उच्च स्तर की परीक्षाओं में जैसे अध्यापक है, पटवारी है, रीट है, इनमें अधिकांशतः पूछे जाते हैं। कृपया इनका रिवीजन करें। थैंक यू, धन्यवाद।